हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 लेसन 2 द रेवन एंड द फॉक्स। आज हम ये स्टोरी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। वी नो दैट फ्रॉग क्रोक। हम जानते हैं फ्रॉग क्रोक। क्रोक मीन्स कर्कश आवाज करते हैं। कर्कश आवाज ऐसी आवाज जो कानों में चुभती है। क्रोक मीन्स है कर्कश आवाज। डिड यू नो दैट रेवन आल्सो क्रोक। क्या आप जानते हैं कि रेवन भी इसी तरह की क्रोक आवाज करते हैं? अगर आपको पता है यस या नो आप लिख सकते हैं, पता है तो यस, नहीं तो नो। सेकंड है विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग। कनिंग का मतलब है चालाक। इन स्टोरीज, स्टोरी यानी कि कहानियों में कौन से एनिमल को चला कर दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। टाइगर, फोक्स या फिर बियर। तो फोक्स को क्या दिखाया जाता है? अक्सर कनिंग यानी कि चालाक दिखाया जाता है। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपन ए लिम। मिस्टर रेवन, ये है क्रोक जैसा ही है। ये क्रोक से थोड़ा सा यहाँ से नेक से है थोड़ा सा इसके चौड़ा होता है। ये क्रोक जैसा ही एक एनिमल है। मिस्टर रेवन वाज पर्स्ड। पर्स्ड मीन्स है सीटिंग यानी कि बैठना, बैठा हुआ है। अपन ए लिम्ब, लिम्ब मीन्स ब्रांच यानी कि शाखा। एंड रेनार्ड द फोक्स लुक्ड अप एट हिम। और द फोक्स, एक फोक्स जिसका नाम रेनार्ड है, लुक्ड अप देखना, अप मीन्स ऊपर देखना, एट हिम उसकी तरफ देखती है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। रेवन ने हेल्ड यानी कि पकड़ा हुआ है, हिज ग्रेट, ग्रेट मीन्स बड़ा, बिग ग्रेट, बिग बिग बड़ा, बिग मीन्स चोंच, अपनी बड़ी चोंच में हेल्ड किया हुआ है ए मोर्सल। मोर्सल मीन्स निवाला, निवाला या फिर ए पीस ऑफ फूड। द फोक्स वुड गो फार टू शिक। जो फोक्स है गो फार यानी कि दूर तक जा सकती है, टू सिप से पाने के लिए। यानी कि जो फोक्स है ये इस रेवन की तरफ देख रही है और रेवन के पास क्या है? एक पीस ऑफ फूड है जिसके ऊपर इस फोक्स की नजर है। सेड द फोक्स, फोक्स ने कहा इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग मीन्स प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा भरी आवाज में फोक्स कहती है माई वर्ड, मेरे शब्द, सर रेवन, यानी कि रेवन को सर कह के बुलाती है। यू आर हैंडसम बर्ड, तुम एक बहुत ही हैंडसम पक्षी हो। सच फेदर्स, कितने सुंदर पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, यदि तुम सिर्फ गा दो। द बर्ड ऑफ दीज वुड्स, वुड में सब इस छोटे से जंगल के जितने भी पक्षी हैं, वुड कॉल यू किंग, तुम्हें किंग कहकर बुलाएंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। रेवन जो कि इस जोक को नहीं समझ पाता, फॉरगॉट दैट भूल जाता है, हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक, उसकी आवाज कर्कश है। ही ओपनड हिज बिक, वह अपनी बिक मीन्स चोंच यानी कि मुंह खोलता है। इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश मतलब मुंह रखता, प्राइड मतलब घमंड से, घमंड में। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फोक्स हैड आइड। डाउन फेल यानी गिर जाता है, द मोर्सल पीस ऑफ फूड, फूड जो उसके पास था, द फोक्स हैड आइड जिसके ऊपर फोक्स की नजर थी। तो यहाँ से क्या होता है, जो रेवन है वो इस जोक को समझ नहीं पाता है, वो यह भी भूल जाता है कि उसकी आवाज बहुत कर्कश है। जैसे ही वो अपने माउथ को ओपन करता है तो उसका जो मोर्सल है यानी कि जो निवाला है वो नीचे गिर जाता है जिसके ऊपर फोक्स की नजर थी। हाँ हाँ लाफ द फोक्स, फोक्स फोक्स उसके ऊपर हंसती है। एंड नाउ यू नो, एंड और क्या अब तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। हमें जो इग्नोर यानी कि इग्नोर अनदेखा, स्वीट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। दैट मेक यू ग्लो, जो तुम्हें क्या कर सकते हैं? बेवकूफ बना सकते हैं। प्राइड माई फ्रेंड, प्राइड मीन्स घमंड, मेरे माई फ्रेंड मेरे मित्र, इज रेदर अनवाइज, अनवाइज मीन्स बेवकूफ। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, ये इस तरह की जो टीचिंग है वो आपके लिए एक सरप्राइज होगी। यानी कि क्या है, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हमें जो
स्वीट वर्ड्स है उनको इग्नोर करना चाहिए। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें मतलब स्वीट वर्ड्स बोलते हैं और हम अपनी बेवकूफी हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से इसमें फोक्स ने बड़ी कनिंग यानी कि चालाकी से जो रेवन था उसको बेवकूफ बनाया और उसका जो पीस ऑफ फूड है या फिर जो मोर्सल है वो नीचे गिर जाता है और फोक्स उसे ले लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।